नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकवार्ता का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ वैभव लोढ़ा। अमित शाह 2 दिन पहले जयपुर यात्रा पर आए। यात्रा में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ कर डाली। तारीफ इतनी कर डाली कि शायद वसुंधरा राजे के विरोधियों की स्थिति वहीं पर ही मंच पर ही बैठे बैठे खराब होने लगी। दरअसल अमित शाह का जैसे ही भाषण आया, अमित शाह ने अपने भाषण में सीधे तौर पर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ करी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बेहतरीन से बेहतरीन काम किए। कहीं ना कहीं जो बात उस समय अमित शाह ने की, मंच पर मौजूद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत तमाम आधा दर्जन ऐसे नेता जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार समझ रहे थे, कहीं ना कहीं उनके पसीने आ गए। क्योंकि जिस तरीके से वसुंधरा राजे की तारीफ करी थी, उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर था कि आने वाले समय में शायद आला कमान वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की दे दे। हालांकि ये बात आला कमान भी अच्छी तरीके से जानता है कि वसुंधरा के बगैर राजस्थान को जीतना मुश्किल है। ऐसे में अगर वो वसुंधरा राजे को साथ में नहीं रखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं बीजेपी 2023 में चुनाव नहीं जीत पाए। क्योंकि हाल ही में उपचुनाव संपन्न हुए धरियावाद और वल्लभनगर, वहां पर बीजेपी की स्थिति क्या थी? बीजेपी की स्थिति ये थी कि बीजेपी ने एक धरियावाद, जहां पर बीजेपी के गौतम लाल मीणा चुनाव जीते थे, उनका देहांत हो गया था, इस चक्कर में वहां पर उपचुनाव हुआ था। वह जीती जीती सीट बीजेपी ने अपने हाथों से हार बैठे। वहीं वल्लभनगर की बात करें तो वल्लभनगर में कांग्रेस के थे दिग्गज नेता, विधायक जिनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में बीजेपी के पास एक मौका था, क्योंकि 2018 के चुनाव के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी जो उदयलाल डांगी थे, वो बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे। ऐसे में बीजेपी ने उनको टिकट नहीं देकर किसी और को टिकट दिया। उदयलाल डांगी हनुमान बेनीवाल की पार्टी से चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस दोनों ही सीटों पर विजयी हुई और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वल्लभनगर में, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे झाला, वो चौथे नंबर पर है, जबकि धरियावाद में जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, वो तीसरे नंबर पर रहे। इससे कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि बीजेपी में आपसी अंतर कलह इतना ज़्यादा हो गया है कि बीजेपी उसको संभाल नहीं पा रही है। सतीश पूनिया ये सोच के बैठे हैं कि उनको 2 साल तक प्रदेश अध्यक्ष और बनने में आसानी रहेगी, क्योंकि अभी 2 साल चुनाव में बाकी है। और उनको ये उम्मीद है कि 2023 में वे मुख्यमंत्री के पूर्ण रूप से दावेदार रहेंगे। मगर वसुंधरा राजे एक ऐसा नाम है जो गली गली का बच्चा भी अच्छी तरीके से जानता है। वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही है, भाजपा का एक बड़ा प्रमुख चेहरा है राजस्थान के अंदर। अगर वसुंधरा को साथ में नहीं लिया जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार लेगी, क्योंकि बीजेपी ने हाल ही उपचुनाव के अंदर जिस तरीके से अपनी दुर्गति खुद ने करी है, वैसी दुर्गति शायद बीजेपी की 2023 के चुनाव में हो सकती है। बीजेपी को उम्मीद पूरी है आला कमान से। आला कमान भी अच्छी तरह जानता है कि आने वाला चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं कमज़ोर समझ रही है बीजेपी। मगर जिस तरीके से कांग्रेस ने ये 2 उपचुनाव जीते थे, उस हिसाब से देखा जाए और आज की तारीख में अगर चुनाव किया जाए तो कांग्रेस प्लस में रहेगी। कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो पूरी तरीके से अशोक गहलोत पे समर्पित हैं। पिछले साल सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ चले गए थे, लेकिन वापस आ गए। उनके कुछ विधायकों को हाल ही में मंत्रिमंडल रीशफल हुआ है, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उसके अंदर उनको जगह दी गई है, जिसमें विश्वेंद्र चौधरी जो सचिन पायलट के साथ उस समय मंत्री भी थे, उनको बर्खास्त किया गया था। रमेश मीणा, उन दोनों को फिर से अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा ब्रजेंद्र ओला, जो कि शीशराम ओला, जो कि बहुत बड़े जाट नेता हुआ करते थे, उनके पुत्र हैं और गहलोत सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके थे। इस समय वह सचिन पायलट के समर्थक विधायकों के साथ में थे, उस समय चले गए थे। इसके अलावा बात करें तो मुरारी लाल मीणा,
मुरारीलाल मीणा के लिए हम बात करें तो मुरारीलाल मीणा बसपा से 2008 में चुनाव जीते थे, उसके बाद में कांग्रेस में शामिल हुए थे, उसके बाद मंत्री बने थे। 2013 के चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए दौसा से। तो तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि वो वाकई में सचिन पायलट के प्रति लॉयल है, अशोक गहलोत के। हाँ, सबसे बड़ा नाम आ रहा है हेमाराम चौधरी, बैतूल। हेमाराम चौधरी बाड़मेर जिले के बूढ़ा मनाली से विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हुए हैं, 7 से 8 बार विधायक रहे हुए हैं। एक अच्छा अनुभव है, काफ़ी बुजुर्ग भी हैं और अभी आज की तारीख में अशोक गहलोत सरकार के अंदर सब मंत्रिमंडल में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के तौर पे भी उनको देखा जा सकता है। हेमाराम चौधरी भी सचिन पायलट समर्थक हैं, वह भी सचिन पायलट के साथ उस समय चले गए थे। उनकी मेन प्रॉब्लम थी हरीश चौधरी, क्योंकि हरीश चौधरी ने को राजस्व मंत्री बनाया गया था और बैतूल से वो विधायक हैं। ऐसे में उस समय जो आपसी जो मतभेद थे वो इन दोनों के भी थे। हेमाराम चौधरी बड़े नाराज थे कि जाट और हेमाराम चौधरी को नहीं बनाकर हरीश चौधरी को मंत्री बनाया गया। हालांकि हरीश चौधरी ने खुद ने जब उनको जैसे ही पंजाब का प्रभारी बनाया गया तो उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी विधायक हैं सचिन पायलट समर्थक विधायक, माना जा रहा है कि सचिन पायलट की वजह सीट मिले, लेकिन देखा जाए तो इनको इनकी काबिलियत के हिसाब से ही सीटें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट का भविष्य क्या होगा। तो जल्द हम आपके पास में एक और वीडियो लेकर आएंगे किसी राजनेता के साथ में, जिसमें मेन बात यही होगी कि क्या होगा भविष्य राजस्थान का, क्या होगा भविष्य सचिन पायलट का, क्या होगा भविष्य अशोक गहलोत का, क्या होगा भविष्य वसुंधरा राजे का, और क्या होगा भविष्य प्रदेश की जनता का। हमारा YouTube चैनल आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजनीतिक राजस्थान की राजनीति के जैसी जैसी जो बातें आती हैं हम आपके सामने शेयर करते रहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल लोकवार्ता समाचार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।